हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज तीसरा दिन है, थर्ड लेक्चर है गैस स्टेट्स का। आज हम लोग लास्ट टाइम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा था। तो आज हम लोग देखने वाले काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सा था। आज का देखने वाले हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन। आज हम लोग ये देखने वाले, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या। स्टार्ट करता हूँ मैं, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। काइनेटिक गैस इक्वेशन, अगर मैं काइनेटिक इक्वेशन गैस की बात करूँ तो क्या है, पीवी क्या है हम लोग का, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन म्यू स्क्वायर। अभी ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये क्या हम लोग का काइनेटिक गैस इक्वेशन है, कहाँ से आता है हमने। हाँ, इसमें क्या है, पी क्या हम लोग का प्रेशर है, वी क्या है हम लोग का वॉल्यूम है, एम क्या है हम लोग का, एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन क्या है हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और म्यू स्क्वायर क्या है हम लोग का, ये मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर स्पीड है। तो काइनेटिक काइनेटिक हम लोग का पहला बना हुआ है, ये हम लोग के एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड चीज क्या है हम लोग का कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अभी कैसे, ये जो है ये एवरेज काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कैसे इसको हम देखते हैं, कैसे ये है। तो हम लोग को मालूम है क्या इक्वेशन दिया है काइनेटिक गैस का, पी वी इक्वल्स टू 1/3 एम एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का स्पीड स्क्वायर। अगर हम लोगों ने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी टू नीचे भी टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा देखो, पी वी इज इक्वल टू 2 × 1/3 × 2 एम एन म्यू स्क्वायर स्पीड। अभी हम लोग को मालूम है क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वी इक्वल्स टू 2/3 इंटू हाफ एम म्यू स्क्वायर इंटू एन। अभी ये जो है हम लोग का, ये क्या है पूरा, सॉरी यहाँ पे टू आएगा, यहाँ ये क्या है पूरा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है हम लोग का पूरा काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको क्या, ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग का, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना है, क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंटू एन। तो हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या होगा, पी वी 3/2/n। ये क्या होगा हम लोग का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग को मालूम है क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब मैं ये पीवी का क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी लिख सकता हूँ। अभी एन क्या है हम लोग का, एन वन है, क्या आ जाएगा पीवी इक्वल्स टू आर टी। अभी पीवी का क्या लिख सकता हूँ मैं, आर टी लिख सकता हूँ। कैसे होगा देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी अपॉन एन। अभी क्या दिख रहा है हम लोग को, ये सब क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, ये सब क्या है हम लोग का कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम लोग का
प्रूफ होगा। अभी रूट मीन स्क्वायर क्या है? क्या था हम लोग का रूट मीन स्क्वायर? क्या हम लोग का रूट मीन स्क्वायर? रूट मीन स्क्वायर क्या है? अभी जो ये आरएमएस है हम लोग का, रूट मीन स्क्वायर क्या है हम लोग का? ये आरएमएस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। ये क्या हम लोग का रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है। रूट मीन स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं। क्या? 3 प्रेशर अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का एक और है, ये तो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर हो गया। फिर एवरेज वेलोसिटी वाला भी है। और क्या हम लोग का? ये तो स्पीड, हाँ, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर स्पीड हम बोल सकते हो। क्या होगा? यू एवरेज अंडर रूट 8 RT अपॉन पाए। अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करूं, मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, थर्ड इज और अबाउट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर स्पीड, इट इज VMP। अरे VMP क्या है? VMP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT अपॉन एम। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? RT का क्या है? तो PV भी लिख सकते हैं हम लोग अपॉन एम, और P अपॉन डी भी लिख सकते हैं। अभी इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? अगर मैं तीनों के बीच का रिलेशन की बात करूं, किसके इसके बीच में रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन URMS, U एवरेज एंड UVMP। क्या रिलेशन है इनके बीच में? सिंपली अगर क्या हम लोग, अगर मैं बोलता हूँ URMS इज टू यू एवरेज इज टू UMP, क्या आ जाएगा हम लोग का? अभी हमको मालूम URMS का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास? 3 RT अपॉन एम, 3 RT अपॉन एम। अभी इसमें क्या है इसका? 8 RT अपॉन पाई एम इज टू 2 RT अपॉन एम। अब हम सबको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? RT अपॉन एम कॉमन दिखा, तो रूट 3 को मैं बाहर निकालता हूँ, और एक RT अपॉन एम भी लिखता हूँ, RT अपॉन एम। इसमें क्या कॉमन है? 8/पाई बाहर, RT अपॉन एम, RT अपॉन एम, इसको अलग रूट में। इसमें क्या रूट 2 कॉमन है, और अलग अलग लिख सकते हैं RT अपॉन एम। अभी जो RT अपॉन एम है सब में है, क्या होगा? ये हट जाए, कट जाएगा सब। क्या बचेगा? रूट 3 इज टू रूट 8/अपॉन पाई इज टू रूट 2। समझ रहा है? अगर मैं रूट 3 की वैल्यू को, तो 1 क्या है?
अगर मैं बात करूँ यू एवरेज का, यू एवरेज किसके इक्वल है, यू आर एम एस इंटू 0.9213। अब मुझे कैलकुलेट करना है फॉर द सेम गैसेज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना, फॉर सेम गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, सिंपल है हम लोग का, दैट इज U1/U2 इज इक्वल टू √T1/T2। ये रिलेशन इनके बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 T2 की। अगर मास की बात करूं मैं, ये किसके लिए, आरएमएस वेलोसिटी के लिए, टेम्परेचर द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। अभी सेम अगर मैं बात करूं मास का रिलेशन, सेम गैसेस, डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, क्या आएगा, U1/U2 इज इक्वल टू क्या आएगा, M2/M1। ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी एज वी नो कि रियल गैस को हमको आइडियल गैस बनाने का है, रियल गैस को किसमें बनाने का, हमको आइडियल गैस में। तो क्या प्रोवाइड करना पड़ता है हमको, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कम देंगे रियल गैस को, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, आइडियल गैस में। तो वो आइडियल गैस बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर अगर बोलता है एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, द कॉसेज डेविएशन आर। अभी इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो आइडियल गैस के बिहेवियर को डेविएट करते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्यों करते हैं, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अभी अभी आइडियल गैस से मुझे रियल गैस में जाना, क्या करना पड़ेगा मुझे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये मुझे अप्लाई करना होता है, क्या होगा वो आइडियल गैस से रियल गैस में कन्वर्ट होगा। तो अब जो रियल गैसेज है वो क्या कर सकते हो, डेविएशन दिखाएंगे, जो अपने, क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है तो वो अलग अलग दिखाएंगे। अब वो जो गैसेज है उनकी मासेस डिफरेंट होगा, तो उनकी वैल्यू भी क्या होंगी, और डिफरेंट होंगी, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा। अभी जो एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्या होता है हम लोग का, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नॉट नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या रहता है हम लोग का, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कुछ ना कुछ आ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ आ जाता है, स्मॉल, कुछ ना कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये, कि ये डेविएशन शो करने लगते हैं गैसेस। अगर मैं बात करूँ तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि क्या है हम लोग का जेड से डिनोट करते, कैसे निकलेगा, PV/RT। ये क्या है हम लोग का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है मतलब क्या होगा, ये आइडियल गैस होगा, वो आइडियल गैस के लिए 1 आता है। अगर फॉर रियल गैस, अगर मैं फॉर रियल गैस की बात करूं तो क्या आ सकता है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है और ग्रेटर लेस देन 1 भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। अभी यहाँ ध्यान दो, 3 चीज पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है कंप्रेसिव फैक्टर में,
तीन चीज पॉसिबल है, कौन कौन सा? या तो z क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, z जो इक्वल टू वन हो, या फिर z इज स्मॉलर देन वन। अब यहाँ ध्यान दो, तीन फैक्टर। अभी हमको मालूम है आइडियल गैस है, आइडियल गैस में क्या होता है, नो इंटरेक्शन। अगर उसमें इंटरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, नो फोर्सेस। अगर फोर्स ही नहीं है उसके अंदर तो क्या होगा, रियल जो गैस होगा किसके साथ बिहेव करेगा, आइडियल गैस के इक्वल होगा। तो क्या होगा, नो डेविएशन, नो डेविएशन, डेविएशन दिखाएगा ही नहीं ये कब पॉसिबल होता है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर मान लो कि z इज ग्रेटर देन वन तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा उसमें, लेकिन इंटरेक्शन होगा मतलब क्या होगा, उसके अंदर फोर्स होगा। अब ग्रेटर देन वन है, फोर्स होगा। अब फोर्स होगा तो मतलब क्या होगा, ये जो रियल गैस है किसके इक्वल नहीं होगा, आइडियल गैस के इक्वल नहीं होगा, ये आइडियल गैस के इक्वल नहीं होगा। तो क्या शो करेगा, ये डेविएशन शो करेगा। क्या शो करेगा, ये डेविएशन। अब ये कब पॉसिबल है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पॉसिबल। अगर z की वैल्यू स्मॉलर देन वन है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन इंटरेक्शन यहाँ पे भी होगा। अगर इंटरेक्शन है मतलब क्या है, फोर्सेस भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। फोर्स प्रेजेंट, फोर्स कौन सा यहाँ प्रेजेंट होता है, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब फोर्स प्रेजेंट है मतलब क्या होगा यहाँ पे, आइडियल इज नॉट इक्वल्स टू रियल, रियल इज नॉट इक्वल्स टू आइडियल। अभी जो डेविएशन शो करता है, क्या डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जो डेविएशन शो करेगा क्या करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। अभी क्या होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, ना ही ज्यादा हाई होगा ना ही ज्यादा लो होगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट।